चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो भाई, आपने बहुत सारे इसके डायग्राम देखे होंगे बेटा, ठीक है। इसका जो बेसिक डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है ना, ऐसे ये है और यहाँ पे नीचे दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। अब इस पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। टोटल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? देयर आर 4 ब्लॉक। वन इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर उसके बाद में पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक। ये किस आधार पे बांटा गया है? ये इस आधार पे बांटा गया है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस ऑर्बिटल, तो वो किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा? एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू पी ऑर्बिटल, तो किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा? पी ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है तो डी ब्लॉक का हो जाएगा, डी ब्लॉक एंड सो ऑन। और अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है तो किस में हो जाएगा? एफ ब्लॉक। तो अब मुझे ये बता दीजिए आप, इस पीरियोडिक टेबल में ऐसे ब्लॉक कहाँ कहाँ हैं? देखो भाई, यहाँ पे ये जो 2 वर्टिकल कॉलम है, टोटल वर्टिकल कॉलम कितने हैं भाई हमारे पीरियोडिक टेबल में? देखो भाई, टोटल वर्टिकल कॉलम, टोटल वर्टिकल कॉलम इज इक्वल टू 18 और इनका नाम रखा गया है ग्रुप, ठीक है ना। जो वर्टिकल कॉलम है उनको हम ग्रुप बोलते हैं, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर द नंबर ऑफ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, तो आप बोलोगे कि सर 18 है। तो ये जो पहले 2 ग्रुप है ना, फर्स्ट 2 ग्रुप, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपका एस ब्लॉक। यस, दिस इज एस ब्लॉक। सो दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट 2 ग्रुप, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड से लेके और ये यहां तक, ठीक है ना, थर्ड मतलब नेक्स्ट 10 जो है ना, यहां से लेके यहां तक अगले 10 वर्टिकल ग्रुप, ये हैं आपके डी ब्लॉक, ओके। और ये कितने बच गए? 10 + 2 12, कितने बच गए? 6। These 6 vertical group are belonging to P block, ओके। क्योंकि यहां जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाएगा। अब यहां पे देखो, स्टार्टिंग following lanthanum and following actinum. Lanthanum is having atomic number 57, which is a d block element here, okay, and actinum is a d block element having 90 atomic number, okay. No, it is 89, sorry, it is 89 atomic number. So these 2 are d block element, but after that 14 element, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. These 14 elements, those are called lanthanoids. And following actinum there are again 14 elements. These are called actinoids. Now you remember one thing. What is that? अगर मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं लैंथेनोइड में, जब मैं लैंथेनोइड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता हूं फॉर एग्जांपल, और अगर मैं उसके अंदर लैंथेनम को भी इंक्लूड कर लेता हूं, देन दीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स, लैंथेनोइड एंड लैंथेनाइड्स, ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली एक्टिनोइड्स में अगर मैं एक्टिनम को इंक्लूड कर लूं, दोज आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स। एक्टिनोइड प्लस एक्टिनम, एक्टिनाइड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? देखो भाई, यहां पे
इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताना चाहूंगा। एस ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, फर्स्ट ग्रुप, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, एल्कली मेटल ग्रुप। क्या बोलेंगे, एल्कली मेटल ग्रुप, और नॉर्मली इसको एल्कली मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है, एल्कली मेटल ग्रुप। क्यों जाना जाता है इसका डिस्कशन हम करेंगे, अभी मैं केवल स्ट्रक्चरल फीचर बता रहा हूं आपको। सेकंड जो ग्रुप होगा, सेकंड ग्रुप दैट इज नोन एज एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, अर्थ मेटल्स ग्रुप। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, जब हम इसके अंदर घुसेंगे ना इस पीरियोडिक टेबल में, तब हम करेंगे। अभी मैं केवल स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उसके थोड़े फीचर्स बता रहा हूं। जो हमारा 18th ग्रुप एलिमेंट है, जिसके के अंदर क्या रखी गई है, ऑल द नोबल गैसेस, 18th ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, 18th ग्रुप को नोबल गैस एलिमेंट भी बोलते हैं, नोबल गैस एलिमेंट्स, ठीक है, नोबल गैस एलिमेंट बोलेंगे। 17th वाले को क्या बोलेंगे भाई, हेलोजेंस, ठीक है, हेलोजेंस बोलेंगे। 16th वाले को क्या बोलेंगे, क्लैकोजेंस, ठीक है, क्लैकोजेंस। ये तो इतना कुछ थोड़ा सा दिमाग में रखना बेटा, ओके, क्लैकोजेंस बोलते हैं। नाउ पूरे पीरियड टेबल को हमें याद करना है, एक बात ये ध्यान कर लेना, इस थर्ड यूनिट में अगर आपने पूरे पीरियड टेबल को याद नहीं किया तो ये समझ लेना ये आपकी एक ड्रॉबैक रहेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें पीरियड, यस इट इज वेरी वेरी इजी, ओके, और उसकी क्या ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। विद इन जो ना मिनट्स आप पूरे पीरियड टेबल को ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तो बेटा अपना जो मेन टास्क रहेगा अगले उसमें, अगले लेक्चर में हम पीरियड टेबल को याद करने की ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ में आया है ना, कि भी अलग अलग ब्लॉक हैं, ओके। अब इसमें एक चीज मैं यहाँ पे एक और नोट डाउन करवाना चाहूंगा बेटा, वर्टिकल कॉलम को तो हमने बता दिया, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन से हीलियम आया है ना, जब आप देखोगे, फिर उसके बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे जब हम मूव करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रेज हैं, हॉरिजॉन्टल रेज रोज को क्या बोला गया, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला गया, इनको बोला गया पीरियड, ठीक है। एंड दीज आर टोटल 7 पीरियड इन द पीरियडिक टेबल, राइट, 7 पीरियड ही अभी तक हॉरिजॉन्टल रोज, आप कैलकुलेट करके देख लेना, काउंट करना पीरियडिक टेबल में। जब आप देखोगे आप देख सकते हो पीछे पीरियडिक टेबल लगा है, इसके अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऊपर से लेकर नीचे तक ये हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ओके। केमिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट हैं अगर उनके टेबल के सामने पीरियडिक टेबल नहीं है तो वो आप बोल सकते हो कि ये अनएथिकल काम है ना। एथिकली एक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के सामने पीरियडिक टेबल होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत बार काम आएगा, ओके। जब आप इसको याद करोगे तो सामने अगर होगा तो थोड़ा और जल्दी याद हो जाएगा, विद इन आवर्स आपको याद हो जाएगा, और जब आपको पूरा याद हो जाएगा तो विद इन मिनट्स आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन जो पीरियडिक टेबल से आ गया तो उसको आप टेकल कर सकते हो, आईआईटी जेई हो, एडवांस हो, मेंस हो, है ना, नीट हो, पीरियडिक टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, ए लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो यहां तक हमने क्या जाना, वर्टिकल कॉलम आर नोन एज ग्रुप, देयर आर 18 ग्रुप, देयर आर 4 ब्लॉक, एसपीडीएफ क्यों होते हैं वो हमने फाइंड आउट किया, है ना। फिर उसके बाद में लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड्स, ये कहां से कहां तक होगा, 58 से लेके 71, ये कहां से कहां तक होगा, 90 से लेके 103 एटॉमिक नंबर, ओके। फिर उसके बाद में हमने ये जाना कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को हम किस नेम से जानेंगे। समटाइम्स हो ना आपके पास क्वेश्चन आएगा एल्कली मेटल लिखा होगा, आपको पता ही नहीं कि व्हाट आर एल्कली मेटल्स, तो इट इज ऑफ नो यूज। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए। और लास्टली मैं ये कहूंगा कि भी हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोला गया एंड देयर आर 7 पीरियड इन द पीरियडिक टेबल। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को आप फटाफट उतारो बेटा, नोट डाउन कीजिए ये।
ओके, नोट डाउन कीजिए। दीज आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर एक क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो कुछ बातें आप लिख सकते हो। ग्रुप, कॉलम, ब्लॉक, तीन तो यही हो गए, है ना। फिर नेम ऑफ द ग्रुप कुछ आप बोल सकते हो। ओके, चलो नोट डाउन करो बेटा।